हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे पीएम प्रणाम स्कीम की। पीएम प्रणाम स्कीम जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है हाल फिलहाल में। ऑल्दो इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन जो डिटेल्स अभी न्यूज़पेपर में अवेलेबल हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ बिफोर आई गो टू द एग्जैक्ट स्कीम, थोड़ा फर्टिलाइजर का एक बेसिक सिनारियो समझ लेते हैं जो कि इस स्कीम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जब भी आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि एग्रीकल्चर में सॉइल को जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब ये न्यूट्रिएंट्स किससे मिल रहे हैं सॉइल को? आप जो है फर्टिलाइजर्स को वहाँ पर ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यूरिया ऐड करते हैं, आपने सुना होगा, तो आपके सॉइल में नाइट्रोजन ऐड हो रहा है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स जो है ऐड हो रहे हैं, राइट? अब इंडिया में एज पर स्टेटिस्टिक्स देखा गया है कि जून से अक्टूबर के बीच में जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जो क्रॉप्स सो की जाती हैं, उनमें जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। जून से अक्टूबर के सीज़न को हम कहते हैं खारिफ सीज़न, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत है ना। एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, तो कौन सा डिपार्टमेंट असेस करेगा कि कितने फर्टिलाइजर की ज़रूरत है? ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट असेसेस कि हर क्रॉपिंग सीजन से पहले, यानी कि खारिफ से पहले, राबी से पहले, कि कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है, और ये जो है इन्फॉर्म किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को। और ये मिनिस्ट्री इंश्योर करती है कि जितने फर्टिलाइजर की जरूरत है उसकी जो है सप्लाई कर दी जाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द सप्लाई पार्ट, अपार्ट फ्रॉम द एनालिसिस पार्ट, एक और चीज है फर्टिलाइजर में जिसपे सरकार का बहुत बड़ा रोल है, वो है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप नीम कोटेड यूरिया खरीदने जाते हैं। आप फार्मर हैं, आप एंड यूजर हैं, आप गए नीम कोटेड यूरिया खरीदने। अब आप देखोगे 1 टन की कॉस्ट मान लीजिए अगर 6,000 रुपए, तो आपने एज एंड यूजर तो 6,000 रुपए पे किए, लेकिन जो सप्लायर है, राइट, उनको ऑलमोस्ट 17,000 रुपए मिलते हैं इसके पर टन, राइट? अब ये एडिशनल कॉस्ट कहाँ से आ रही है? ये जो है सरकार पे करती है। तो जब भी आप एज एंड यूजर दे रहे हैं, सरकार जो है ऑलरेडी एक्चुअल प्राइस पे सब्सिडी दे चुकी है, और एक सब्सिडाइज्ड प्राइस पे जो है आपको एज अ फार्मर ये मिलता है। तो आप देखिए कितना ज्यादा गैप है 6,000 और 17,000 पे। यही अगर इंपोर्टेड यूरिया है तो उसकी कॉस्ट और भी ज्यादा होती है। तो जितनी जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी, सरकार जो है ये जो डिफरेंस है, ये सब्सिडी है, उतनी ही पे करती जाएगी। रादर अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर अभी तक अगर हम देखें, एलोकेशन जो है इतनी है, राइट? एलोकेशन फॉर सब्सिडी फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री कहती है कि ये फिगर जो है इतना ज्यादा भी बढ़ सकता है, राइट? सो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि हम ये जो सब्सिडी है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, इसको जो है, इस पे जो स्पेंडिंग है, इस पे जो एक्सपेंडिचर है, उसको जो है कम करें। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसको कम करने का? कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स जिस पे सब्सिडी मिल रही है वो यूज ही ना करें, हम कुछ और एवेन्यूज पे जाएं। लेकिन ये एवेन्यूज क्या होंगे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। सिर्फ सोर्सेज से एक बेसिक आइडिया हुआ है कि इस स्कीम में क्या किया जाएगा। तो अगर मैं स्कीम का नाम आपको बताऊं, पीएम प्रणाम, इट स्टैंड्स फॉर पीएम प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर से भी ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें। मैंने आपको बताया था यूरिया अगर आपने यूज किया तो आप बेसिकली नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं एज अ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, राइट? अब यहां पे सरकार कहती है कि अगर स्टेट्स केमिकल फर्टिलाइजर के यूजेज में रिडक्शन करेंगी तो उनको जो है इंसेंटिवाइज किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, राइट? अब ये अभी तक नहीं बताया गया कि कैसे रिडक्शन हो सकती है, बस इतना कहा गया है कि अगर रिडक्शन होगी तो स्टेट्स को जो है इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अब आप कहेंगे इंसेंटिवाइज करने के लिए तो दोबारा से स्टेट्स को पैसा देना पड़ेगा, यानी कि बजट में दोबारा एलोकेशन होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई अलग से सेपरेट बजट नहीं है। रादर आप सिंपल सी बात समझिए, अगर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूजेज में कम कर दिया, एंड यूजर ने खरीदा ही कम, तो ऑब्वियसली जो सब्सिडी सरकार पे कर रही थी वो भी तो कम ही जाएगी। सो बेसिकली व्हेन यू रिड्यूस द कंजम्पशन इटसेल्फ, तो अल्टीमेटली क्या होगा? सब्सिडी का पैसा भी जो है बच जाएगा। अब ये जो सब्सिडी का पैसा हुआ, 50% ऑफ द सब्सिडी सेविंग्स, इट विल बी पास्ड ऑन टू द स्टेट एज अ ग्रांट।
तो जो भी स्टेट रिडक्शन करेगी उनको पास किया जाएगा एज अ ग्रांट, और उस ग्रांट का मान लीजिए कि एक्स ग्रांट है, उसका 70% और 30% कैसे कैसे यूज हो सकता है ये जरूर हमें पता है। तो 70% ऑफ द अमाउंट जो है वो यूज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट्स, कि आप कोई ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा यूज करना चाहते हैं, उसमें कोई टेक्निकल अडॉप्शन है, उन चीजों के लिए जो है आप यूज कर सकते हैं एट ऑल द लेवल्स, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो 30% पैसा बचा ग्रांट का, उससे आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फार्मर्स को, पंचायत को, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस को, सो दैट वो भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज जो है और ज्यादा कम करें और इसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस जनरेट करें कि क्या हार्मफुल बेनिफिट्स हो सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के। यही बेसिक जानकारी जो है अभी तक आई। अब आप कहेंगे कैसे कंपेयर होगा कि किस स्टेट ने जो है कम किया है, तो 3 साल के एवरेज से कंपेयर किया जाएगा आपके करंट ईयर को, कि 3 साल के एवरेज के हिसाब से कि आपने यूरिया का जो यूजेज है वो इंक्रीज किया है, रिड्यूस किया है, एंड इफ देयर इज अ रिडक्शन आपको जो है 50% सब्सिडी सेविंग्स जो है दे दी जाएगी, जिसका 70% और 30% आप इफेक्टिवली कुछ इस तरह से जो है खर्चा कर सकते हैं। ये डिटेल्स जो है अभी सोर्सेस से इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे आर्टिकल में दी हुई थी। नाउ एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, एक बेनिफिट तो बहुत सिंपल है जो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक्सचेकर पे बर्डन है, राइट, कि जो पैसा सब्सिडी में जाता है वो इवेंचुअली जो है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कम हो जाएगा, राइट, द बर्डन रिड्यूसेस, एंड इवन इफ द बर्डन इज देयर, बेसिकली होगा क्या कि जो पैसा आपने बचाया यू आर यूजिंग दैट फॉर अनदर सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट, व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। दूसरा क्या है, सरकार हमेशा से ही चाहती थी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह जो है हम ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स यूज करें या बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करें, तो कहीं ना कहीं ये भी उससे प्रमोट होगा कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे तो हो सकता है आप सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करें या कुछ भी, राइट, कुछ ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक इन ओरिजिन हो सकती है, दैट्स अ बेटर वर्ड टू से, राइट। अकॉर्डिंगली उन स्टेट्स को भी इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है कि मान लीजिए किसी स्टेट ने कदम लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं टू रिड्यूस द यूजेज, तो उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा सो दैट उस पैसे को स्टेट जो है एक ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर के डेवलपमेंट में या उसके यूजेज में जो है खर्चा कर सके। तो अगर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम पूछी जाती है, ये 3 बेनिफिट्स हैं जो अभी तक जो है देखे गए। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइनली कब इंट्रोड्यूस की जाएगी। ना ध्यान रखिएगा, अभी तो जो इसकी इंफॉर्मेशन है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर में इसकी बात की गई थी, राइट, और आपको पता भी है जो कि गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है तो सजेशंस मांगे जाते हैं उसके लिए, राइट। तो अभी सजेशंस वाले फेज में है, इवेंचुअली जो है इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशंस भी हो रहे हैं इस पे, राइट, ड्राफ्ट बनाया जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे और उसके बाद एक जो है एलैबोरेट स्कीम डॉक्यूमेंट जो है दिया जाएगा। अभी तक बस इतनी ही डिटेल्स है, इसको आप फॉलो करते रहिए, और भी डिटेल्स आएंगी तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। तो आई होप आपको इस स्कीम का बेसिक समझ में आया है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन स्कीम के बेसिक से, कभी कभी वन लाइनर्स भी आते हैं, इसीलिए स्कीम्स के बारे में पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्विकली मैं आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन बताती हूँ नीम कोटेड यूरिया पे, तो इसको जो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्यों गवर्नमेंट प्रमोट करती है द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। 2016 का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप इसके बारे में पढ़िए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है क्या है। चलिए, that was all for the day. Before I leave, we have recently launched a batch 5 mentorship batch. ध्यान दीजिएगा, mentorship batch का बेस्ट पार्ट है कि इसमें यू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू मेंटर्स, राइट ना। होता क्या है कि मेंटर्स भी 2 तरह के हैं यहाँ पे, एक स्ट्रेटेजिक मेंटर्स हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लेट्स से उनकी जो लर्निंग्स है उनसे आप बहुत सीख सकते हैं, और डे टू डे एकेडमिक आपकी क्वेरीज के लिए देयर आर सेपरेट मेंटर्स। तो कंटेंट येस अवेलेबल है, हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है, मेंस के क्वेश्चंस है, बट देयर विल बी समबडी फॉर हैंड होल्डिंग, देयर विल बी समबडी हु विल गाइड यू थ्रू the entire journey. So just log into our website, watch the demo lectures and take an informed decision कि क्या ये कोर्स आपकी प्रिपरेशन में बेनिफिट देगा या नहीं देगा। That was all for the day. All the best दोस्तों, I hope हमने कुछ नया सीखा है। इन्हीं कुछ चीज़ों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। All the best, bye bye.